सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि एक इंडिया का एंकर है जो पाकिस्तान आर्मी के बारे में बड़ी बातें करता है। बात तो वो यूँ कर रहा था कि इंडिया के जो 5 जनरल हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो इंडिया में ही बस रखे हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं। मतलब उन्होंने किसी दूसरे देश में जाके रहना पसंद नहीं किया, बल्कि उसी वतन में रहे जहाँ उनको प्रोटोकॉल मिला, जहाँ उन्होंने एंजॉय किया, जहाँ उनकी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से बसी और वो आर्मी के जनरल हुए और रिटायर्ड हुए। मतलब उन्होंने इंडिया को ही बात किया और उनके पास इतनी बड़े जायदादें और जगीरें नहीं हैं। जबकि हमारे जर्नल्स उनकी वो जब बताता है तो आदमी के होश उड़ जाते हैं कि उनकी कितनी उन्होंने खरबों डॉलर वो कमाए और फिर जाके दूसरे मुल्कों में बस गए। तो इसमें रियलिटी है, कोई झूठ की बात है नहीं है। अच्छी बात है, उन्होंने ऐसा ही किया और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। एक हिंदू को हक ही नहीं पहुंचता कि वो मुसलमान के बारे में बात करे, चूँकि मुसलमान तो पाक कौम है, हिंदू तो है ही नापाक। तो वो पाकिस्तान की आर्मी के बारे में कमेंट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मगर हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज़, हमारा सिस्टम है ही ऐसा। अगर आप देखें तो हुसैन को यजीद ने फतवा दे के कत्ल किया और मुस्लिम उम्मा ने हुसैन का कत्ल किया और उसको बाकायदा एक फतवे के तहत, एक सिस्टम के तहत कत्ल किया गया। उसको बागी डिक्लेयर किया गया, उसको मार दिया गया, उसके घर को, ख़ानदानों वालों को उसको उन्होंने यरगमाल बना दिया, मतलब उनको जेल में डाल दिया गया। और इस तरह इस ख़ानदान की तज़लील की गई, जिसको ख़ानदान नबूवत कहते हैं। ये वो ख़ानदान था जिन्होंने इस्लाम सिखाया था। उससे पहले हसन का कत्ल है, उससे पहले उसके वालिद अली का कत्ल है। अब अगर हम अली की बात कहें तो अली के मुकाबले में जो उसके दूत थे, उनमें अखलाकियात, इंसानियत, करैक्टर, कोई आला खूबी या कदर है ही नहीं थी। वो दुनिया के सग थे, दुनिया के लिए उन्होंने काम किया, दुनिया का लालच, हिरस और इस तरह की उनके अंदर क्वालिटीज़ मौजूद थी। उसके बाद हसन के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, जो वो ट्रीटमेंट करने वाले थे, जिन्होंने उसकी तज़लील करने की बारखा कोशिश की और उसको फिर जहर दे के कत्ल कर दिया गया। तो दिस इज़ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। आप देखें कि आप हमारी हिस्ट्री को पहचानें। हमारी हिस्ट्री तो बताती ये है कि जो जाबर है, जो जालिम है, जो सफ़ाक है, जो खून आशाम दरिंदा है, वो बहुत अजीम है। उसके लिए हमारे पास बहुत इज़्ज़त है, उसके लिए हमारे पास कदर है और उसको हम बहुत आला मुकाम अता करते हैं। अभी रिसेंटली आप देखो तो हमने डॉक्टर कदीर खां के साथ क्या किया है और डॉक्टर कदीर खां ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। एक बंदे ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे दी, अपनी ज़िंदगी दे दी, अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा दे दिया, अपनी सोच फ़िक्र, और एंड पे उसका एक वो इंटरव्यू सुनो तो तुम्हारा दिल खून के आंसू रोएगा। वो कहता है कि अब हम इस वतन को कुछ नहीं देंगे, और दुख इस बात का है कि हमने इस कौम को सब कुछ दिया, इस कौम के साथ नेकी करने का हमें दुख है। ये अब्दुल कदीर खां के अल्फाज हैं। यही बात है, हमारे यहाँ आला अरफा होने का मियार ये है कि इंसान को ज़ालिम होना चाहिए, सफ़ाक होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी परंपरा पे, अपनी रवायात पे, अपने किरदार पे बहुत खूबी से चल रहे हैं। आप देखें, हमारी रवायत को देखें, इस कौम के अफसानों से बुए खूँ आती है, वो हम ही हैं। तो हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, बहुत सारे हम अच्छे काम करते हैं। तो दैट इज़ एनफ। गॉड नीड्स प्रेयर। हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ मॉरल्स की बात करना, मोरालिटी की बात करना, आला इक़दार की बात करना, और फिर हमारी फ़ौज को कहना कि अखलाकी तौर पे गिरी हुई है, तो ठीक है वो। मगर हमारे यहाँ ये एक्चुअली हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। अखलाक हमारी वैल्यूज़ में वो हिंदू भाई है नहीं है। हमारी प्रायोरिटी में अखलाकियात हैं ही नहीं। हमारी प्रायोरिटी है दौलत, और इसी की बेस पे हम किसी को आला कहते हैं, इसी की बेस पे हम किसी को कमी कहते हैं। हमारे यहाँ अज़मत का मियार दौलत है, और अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे सभी जर्नैल बड़े लाखों करोड़ों खरबों पति हैं और इसीलिए वो अजीम हैं, और बाकी लोग भी वही अजीम हैं जिनके पास दौलत है। सो हमारी हमारी आप रवायात को समझें, हम कहाँ से चले कहाँ जा रहे हैं। हम बिल्कुल ठीक उन्हीं लाइनों पे जा रहे हैं जिन पे हम चले थे। लेकिन एक सेकंड सोचिएगा, मोहम्मद ने तो कहा था कि इस्लाम इंसाफ का दीन है, गरीबों का हमदर्द है। क्या हमने मोहम्मद का दीन छोड़ दिया है या हमारे पास वही दीन है, या हमने कोई दीन बदल लिया है, या हमने दीन के अंदर वो ज़ालिम और सफाक लोग शामिल कर लिए हैं और हमारे ऊपर अब हिंदू वाज़े कस रहे हैं, हमें गालियाँ दे रहे हैं। डू थिंक अबाउट इट। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।